हेलो स्टूडेंट्स, तो देखो इस चैप्टर में हम करेंगे, कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? सेट्स, क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर सेट। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे क्या यूज है इसका, डेफिनेशन वगैरह। 1.1 का इंट्रो करेंगे, जिस जो भी कंसेप्ट 1.1 का क्वेश्चन करने में यूज होगा वो सारे कर देंगे इसमें। तो देखो अब ये वो वाला सेट नहीं है जैसे हम कहते हैं भी, कैसे कह दिया, जैसे हमने कह दिया अजय के साथ पिंकी सेट है, ये वो वाला सेट नहीं है, ये दूसरा सेट है। इस देखेंगे, ठीक है, ये वाला सेट नहीं है, ये जो आधे गलत समझाते हैं। ठीक है, तो देखो सेट क्या है, अब करते हैं स्टार्ट। जैसे ए ले लिया हमने, हाँ, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड वेल डिस्टिंग्विश्ड ऑब्जेक्ट्स। ये डेफिनेशन समझेंगे पहले, ठीक है, डेफिनेशन समझेंगे पहले। जैसे मैंने कह दिया क्रिकेट सेट, सबसे पहले जैसे हम कहते हैं क्रिकेट सेट, इसमें क्या आएगा क्रिकेट सेट में? जैसे बैट, बॉल, विकेट्स, ऐसे करके कुछ हम कैसे कह सकते हैं भी, इसमें कुछ लिमिटेड एलिमेंट्स आएंगे, बैट, बॉल, विकेट्स, स्टंप्स, ऐसे करके एलिमेंट्स आएंगे, ये सेट बंद कर देंगे फिर। ठीक है, ऐसे करके जैसे लेग पैड आएगा, आगे आएंगे कुछ ना कुछ, हेलमेट, ठीक है, वो भी आएंगे। तो क्रिकेट सेट बन गया जैसे। अब इसका एक यूज कैसे है, रियल लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं? जैसे दो जाने हैं ए और बी, इसने मांगना है अपने भाई से सेट मांगना है, क्रिकेट सेट। इसको क्या चाहिए? सारा कुछ चाहिए, बैट, बॉल, विकेट, स्टंप, सारा कुछ चाहिए। ये सी जो इसका भाई है, सपोज कह दिया इसका नाम है राम, इसका नाम है श्याम, इसके भाई का। इसने राम ने श्याम को क्या कहा कि मुझे क्रिकेट सेट चाहिए। ठीक है, ये इसने सीधा कह दिया क्रिकेट सेट चाहिए, तो इसका तो 4,000 का खर्चा हो गया, 4-5 हजार इसका लग जाएगा। ठीक है, अब एक और है, हाँ, क्या दिया हमने, पप्पू, क्या दिया, पप्पू। पप्पू ने कोई नाम ले लिया, क्या नाम लें, कुछ भी ले लो, जैसे रामू। ठीक है, पप्पू ने रामू से कहा मुझे बैट, बॉल, विकेट, स्टंप्स, हेलमेट वगैरह चाहिए। तो इसको घंटा तो पहले समझाने में लग जाएगा भी क्या क्या चाहिए। ठीक है, तो वो बोलेगा एक चीज बोल, इसने क्या कहा था ना, बैट चाहिए, क्योंकि बैट इसको लगेगा बैट सबसे ज्यादा महंगा आएगा, तो बैट मांग लेते हैं, बॉल का इंतजाम मैं खुद कर लूंगा। तो देखो इसको एक ही चीज मिली है, इसने बारी बारी कह दिया, 10-15 बार कह दिया क्रिकेट सेट, क्रिकेट सेट, क्रिकेट सेट, सेट 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 करी गया। तो जब वो जाके उसको सारा कुछ मिल जाएगा, इसको कहना नहीं आया, ये क्या कहेगा बैट, बॉल, विकेट, आधा घंटा तो उसको बताने में लगा देगा भी मुझे क्या क्या चाहिए, ऐसे नहीं बात बनेगी। तो इसको सारा कुछ मिल गया, इसको नहीं मिला, क्योंकि ये मैथ का स्टूडेंट है, ये फायदा होगा, मैथ का स्टूडेंट है ये, इसलिए इसको सारा कुछ मिल गया। तो देखो सेट, अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सेट इज डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स। ये तो बस समझाने के लिए था, जैसे इसने मांगा, उसने मांगा, मांगने के वे में फर्क है, सिर्फ डिफरेंस इन द भी कैसे मांगा उन्होंने। इसने क्रिकेट सेट चाहिए, इसको सारा कुछ एक वर्ड में बोल दिया इसने घंटा लगा दिया, उसको मिला ही नहीं फिर। ठीक है, तो सेट इज डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर्स। कोई भी सेट है उसका नाम हम देंगे, जैसे ए बी सी, जैसे उसका नाम कैसे देंगे, ए बी सी एक्स वाई जेड, ऐसे करके उस सेट का नाम दे सकते हैं हम। जैसे मैंने आपको कह दिया एक सेट बनाओ जिसका नाम दे दो एन, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लिखो, उसका नाम दे दिया एन। कैसे लिखेंगे हम? इस सेट में सारे नेचुरल नंबर्स लिख देंगे, क्या 1 2 3 ऐसे करके लिख देंगे, ये सेट बन गया नेचुरल नंबर्स का। ठीक है, ऐसे करके कुछ सेट्स आएंगे। सेट इज डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर्स। रैपिड, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी आएगी। सेकंड, रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट, repetition of element is not allowed in the set, is not allowed in the set। ठीक है, भी सेट के अंदर एक एलिमेंट 10-12 बार लिख दें, ऐसा नहीं चलेगा। एक एलिमेंट आएगा तो ऐसे नहीं बैट 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 2-4 बार बैट ही लिख दें। ठीक है, एक एलिमेंट एक बार ही लिखेंगे। वेल डिफाइंड का मतलब हम समझाएंगे, पहले देख लो ये वाली चीज। सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, कैपिटल लेटर से सेट को लिखेंगे, जैसे ए लिख दिया, बी सी, ऐसे करके आगे कैपिटल लेटर लिखेंगे, बाद में सेट लिख देंगे। ठीक है, जैसे क्रिकेट सेट को नाम दे दिया सपोज सी,
सी सेट हो गया, ये वाला सी सेट हो गया। सेट को कैसे शो करेंगे, करली ब्रैकेट्स ऐसे डालेंगे, ब्रैकेट्स ऐसे करके ब्रैकेट डालेंगे, बीच में इसके एलिमेंट लिख देंगे, कोमा कोमा डाल के सेपरेट कर देंगे। ठीक है, जो इसके कोमा आ गया, सेकंड एलिमेंट स्टार्ट हो गया, कोमा थर्ड एलिमेंट स्टार्ट हो गया, कोमा फोर्थ एलिमेंट स्टार्ट हो गया। ऐसे करके एलिमेंट्स आ रहे हैं सेट के अंदर। ठीक है, 1 2 3 4, तो 4 एलिमेंट्स इस सेट के अंदर आ गई। ठीक है, इसका कितने एलिमेंट्स आ गए, 4 एलिमेंट्स। इसको जो सेट के अंदर ये एलिमेंट्स आएंगे, इसको आप चाहे एलिमेंट्स कह दो, चाहे मेंबर्स कह दो, चाहे पॉइंट कह दो, एक ही बात है। एलिमेंट्स, मेंबर्स, पॉइंट, कुछ मर्जी कह दो, एक ही बात है। ठीक है, तो इतना आपको समझ आ गया होगा। मैं अब तक क्या किया हमने भी, सेट को कैसे लिखेंगे, कैपिटल लेटर से, कैपिटल अल्फाबेट। ठीक है, कैपिटल अल्फाबेट जैसे ए बी सी अल्फाबेट्स आगे। इसको सेट को दिखाने का मेथड है, जैसे नेचुरल नंबर के सेट को एन से लिखा, आगे जब भी हम लिखेंगे जैसे ऐसे लिख दिया x बिलोंग्स टू n, हम समझ जाएंगे भी ये नेचुरल नंबर का सेट है, ये नेचुरल नंबर का सेट है। ठीक है, ऐसे करके सब सेट्स आएंगे। ठीक है, सेट देखेंगे अब हम। तो रेपिटेशन, फर्स्ट प्रॉपर्टी देख ली, रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट इज नॉट अलाउड, एक एलिमेंट एक से बार ज्यादा बार नहीं आएगा। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी देख ली। तो सम सेट्स करेंगे। अब देखो वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, वेल डिफाइंड। सपोज मैंने एक सेट बनाने जा रहा हूं, एक मैं सेट बनाऊंगा जिसमें मैं लूंगा ऑल द बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, एम सेट, एक मैंने नाम दे दिया, नाम क्या रखा उसका, एम। और मैंने क्या कहा, ऑल द बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स एक्स सच डैट एक्स इज अ बुक ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, अब एक ये सेट बिल्डर फॉर्म है, आगे पढ़ेंगे हम। अब आपको नहीं आती तो घबराना नहीं इससे, ये आगे करेंगे हम। ठीक है, अब मैथ की बुक है। ठीक है, अब ऐसे बुक्स पढ़ी हैं 4-5, ऐसे बुक्स पढ़ी हैं 4-5। यहाँ पर लिखा है अलजेब्रा, यहाँ पर लिखा है कैलकुलस, यहाँ पर लिखा है परियों की कहानी, यहाँ पर क्या लिखा है, परियों की कहानियां। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक दुनिया जो है, दुनिया से वाले से पूछूंगा भी जो ये बुक है ये मैथ की है, तो जो भी होगा हर कोई इसे क्या कहेगा, ये मैथ की बुक है। अलजेब्रा हमें पता है मैथ का है, हर कोई इसे क्या कहेगा भी मैथ की बुक है, मैथ की बुक है, मैथ की बुक है। कोई भी ऐसे नहीं कहेगा। अगर मैं पूछूं इस सेट में डाल दें, तो हर कोई कहेगा भी इसको डाल दो इस सेट में, अलजेब्रा की बुक के सेट में डाल दो। 3 बुक्स पढ़ी हैं, अलजेब्रा की डाल दी। अब कैलकुलस, फिर हर कोई कहेगा डाल दो इस सेट में, डाल दो कैलकुलस को, बाहर नहीं रहेगा। ठीक है, फिर परियों की कहानी मैंने पूछा भी ये डाल दे इस सेट में, कोई नहीं कहेगा क्योंकि ये मैथ की बुक ही नहीं है। एम सेट क्या है, बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स, पर ये बुक परियों की कहानी मैथ है ही नहीं, तो मैथ के सेट में नहीं डलेगी। तो ये देखो वेल डिफाइंड है, एम सेट है वो वेल डिफाइंड है। कोई बुक अगर कह रहा है भी इस सेट में डलेगी तो हर कोई कहेगा, अगर किसी ने नगार नहीं डलेगी तो हर कोई ऐसा ही कहेगा भी नहीं डलेगी। ऐसा नहीं कह देगा भी कोई कहेगा इस सेट में रख दो, कोई कहे इस सेट में ना रखो। ठीक है, ऐसा नहीं चलेगा। इस सेट को, इस बुक को किसी से भी पूछोगे डाल दे इस सेट में, वो क्या कहेगा, डाल दो इस सेट में, क्योंकि ये मैथमेटिक्स का सेट है। ठीक है, तो देखो इतना आपको समझ आ गया होगा। वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड का मतलब क्या है भी, अगर हम किसी से भी पूछे भी ये इस सेट में डाल दें, तो वो या तो सभी ऐसा कहें भी डाल दो, या कोई भी या हर कोई ऐसा कहे भी नहीं डालना। ठीक है, ऐसा ना हो भी 10 जाने हैं, 10 लोग हैं, बीच में से 4 कहें डाल दो इस सेट में, 6 कहें नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं करना, वो वेल डिफाइंड नहीं आएगा। ठीक है, जैसे एक सेट और बनाएंगे, एल सेट ऑफ, ठीक है, एच 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 लिखते हैं, सेट ऑफ हैंडसम पर हैंडसम बॉयज। ऐसे करके एक सेट और बनाया, सेट ऑफ हैंडसम बॉयज। ठीक है, तो देखो ऐसे करके अब रब कर दें, बोर्ड भर चुका है तो इसे रब करेंगे। अब देखो यहाँ पर, आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा ये वाली चीज। अब बनाया हमने सेट ऑफ हैंडसम बॉयज, ऐसे करके बहुत ही ले आए हम। ठीक है, ऐसे करके 3 जाने ले आई। ठीक है, 3 जाने ले आई, तो एक हम
लेके गई किसी लड़की को, ठीक है, ये थी। अब इससे पूछा, ठीक है, अब ऐसे करके 3 जाने खड़े हैं। अब देखो इसको हम पूछा, किसी से पूछा, इससे पूछा ये हैंडसम है, इसने कहा है। अब ऐसे एक और खड़ी है, ये कह रही है नहीं है। ऐसे एक और खड़ी है, ये कह रही है। एक हो, दो कह रही है हैंडसम है, एक ने कहा मुझे तो पसंद ही नहीं, इसकी शक्ल देख के उल्टी आती है मुझे तो इसने क्या कहा भी मुझे तो देखना ही नहीं पसंद, ये कह रहा है बहुत ही हैंडसम है। तो देखो ऐसे करके हम बहुत सारी लेके आएंगे, तो कोई इस लड़के को हैंडसम कहेगी, कोई नहीं कहेगी। तो देखो हम क्या इस सेट में रखें कि नहीं रखें, हमें पता ही नहीं है इस सेट में ये आएगा कि नहीं आएगा। तो क्या करें अब, देखो हम क्या करें, देखो अब कोई इसे कहेगा भी डाल दो इस सेट में, ये दोनों कह रही हैं इस हैंडसम बॉय वाले सेट में डाल दो इसको, ये बहुत ही ज्यादा सुंदर है, इसको इसकी शक्ल देखना पसंद नहीं है। क्या करें, हम कंफ्यूज हो गए अब इसमें डालेंगे ना डालें इस सेट में, तो क्या करें, वरना ये सेट ही नहीं है, तो ये सेट ही नहीं है, हमें पता लग गया ऐसे करके। ठीक है, एग्जाम्पल थोड़ी सी दूसरी होगी, ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, ये 2 थी एग्जाम्पल्स वेल डिफाइंड समझाने के लिए, वेल डिफाइंड एंड वेल डिस्टिंग्विश्ड समझाने के लिए बहुत ही अच्छा ये एग्जाम्पल लगा मुझे, तो मैंने करवा दिया आपको। ठीक है, एक बार दोबारा से देख ले। दे 3 बुक्स लेके आई, जब भी दुनिया वाले से पूछा, दुनिया वाले जो लोग थे उनसे पूछा भी इसको डाल दें, हर किसी ने कहा अलजेब्रा को इस सेट में रख दो, कैलकुलस को इस सेट में रख दो, इसको इस सेट में नहीं रखना, हर किसी ने ऐसा कहा। ठीक है, तो इसको जो एम सेट था, एम एक सेट था वेल डिफाइंड। ठीक है, अगर वेल डिफाइंड होगा उसके कलेक्शन को जब हम एलिमेंट्स लिख देंगे, 2 एलिमेंट्स आगे बंद कर देंगे करली ब्रैकेट से, इसको एक सेट बोलेंगे। पर यही बात जब इसकी आई सेट ऑफ हैंडसम बॉयज की, तो देखो 3 इनकी तो बात ही नहीं है, एक ही लड़का था ऐसे, ये तो गलत हो गया एग्जाम्पल थोड़ा सा। ठीक है, एक ही लड़का था, इन दोनों से पूछा, इन दोनों को ये पसंद था। ठीक है, ऐसे ले लिया हमने, इसका नाम रख दिया, पहले लिया था पप्पू, ले लिया इसका नाम पप्पू, इन दोनों को पसंद था, इसका नाम रख दिया रीना, इसका नाम रख दिया टीना, इसका नाम क्या रखें, कुछ भी, मुस्कान, मुस्कान रख दिया इसका नाम। अब इस रीना और टीना को तो ये पसंद था पप्पू बहुत ज्यादा, ये कह रही है रख दो इस सेट में, पर मुस्कान को ये इस देखना ही नहीं पसंद था, इसकी देखना शक्ल ही नहीं देखना चाहती थी वो, तो हम कंफ्यूज थे, तो ये सेट ही नहीं है। ठीक है, अब देखो इस एग्जांपल से मुझे लगता है आपको सेट तो अच्छे से समझ आ गया होगा भी सेट होगा कि नहीं होगा। अगर वो वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड मतलब हर कोई ऐसा कहे भी इस एलिमेंट को इस सेट में रख दो, एक एलिमेंट है, एक सेट है नीचे, एक एलिमेंट को इस सेट में रख दो, अगर हर कोई ऐसा कहे तो वो वेल डिफाइंड है। ठीक है, ऐसा ना हो भी कोई कहे रख दो इस सेट में, कोई कहे रहने दो, ऐसे नहीं। ठीक है, तो ये सेट ही नहीं है, ये सेट है, तो ये सेट बन गया, ये बन ही नहीं पाया, हमें डिसाइड ही नहीं कर पाए, क्योंकि कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। ठीक है, तो सेट का हमारा काम खत्म हो गया, जहां तक वेल डिफाइंड हमने समझ लिया। ठीक है, वेल डिस्टिंग्विश्ड का मतलब सेम ही है, बस भी इसमें जो एलिमेंट्स हैं डिफरेंट हो और रेपिटेशन ना हो। ठीक है, अभी दोबारा से एक एलिमेंट ना लिखें, तो ये 2 प्रॉपर्टीज हैं सेट की। आगे करते हैं सेट, इतना नोट कर लो, एग्जाम्पल तो आपको हमेशा याद रहेगी, कभी बोल ही नहीं सकती। ठीक है, एग्जाम्पल तो आपको याद रहेगी हमेशा ही। तो जैसे हम कुछ बात करते हैं आगे सेट के ऊपर, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल्स, अब हमने ले लिया सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स। अब हर कोई, अब मैं पूछूं 1 नेचुरल नंबर, तो हमें पता है सारे 1 2 3 सारे नेचुरल नंबर हैं। सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स, 1 इस सेट में आएगा, 3 5 7 ऐसे करके ये एक सेट बन जाएगा। इसके एलिमेंट्स कैसे हैं, 1 3 5 7 कभी खत्म ही नहीं हो रहा, तो इसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट। अब अगर 1 पूछे किसी से भी जाके, यहाँ पर 10 लोग हमने लाइन में खड़े कर लिए, 1 पूछा इस सेट में रखें, तो हर कोई ऐसा ही कहेगा रख दो रख दो रख दो, कोई ऐसा नहीं कहेगा कि इस 1 को नहीं रखो। ठीक है, तो ये वेल डिफाइंड एक सेट बन गया हमारा। ठीक है, इसको सेट कहेंगे। अगर किसी से पूछा 2 रख दें, कोई नहीं कहेगा वो 2 रखो। ठीक है, कोई पागल ही होगा जिसने कहा 2 रखो, 2 नहीं रख सकते क्योंकि इवन नहीं, इवन है वो, तो ओड नेचुरल नंबर रखेंगे। ठीक है, एग्जांपल 1 ले ली हमने। अब देखेंगे द रिवर्स ऑफ इंडिया, द रिवर्स ऑफ इंडिया। अब ये सेट है,
क्योंकि इंडिया की जो रिवर है वो एक सेट बनेगा, जैसे गंगा, सारी ऐसे रिवर्स आ जाएंगी इसमें, ये भी एक सेट है वेल डिफाइंड। अगर कोई इंडिया में रिवर है, ठीक है, तो हम कहेंगे भी ये इस सेट में रख दो, अगर नहीं है तो कहेंगे नहीं रखना। ठीक है, तो ये भी एक सेट है। और कैसे ले दिया, द वोवल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, द वोवल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, तो क्या आएगा, ए आई ई ओ यू। जो 26 अल्फाबेट्स थे उनमें से जो ये 6 हैं, ए 5 हैं, ए आई ई ओ यू, ये वोवल्स हैं। तो हर कोई ऐसा कहेगा, ए किसी से जाके पूछोगे भी इस सेट में रखें, वोवल के सेट में रखें, तो हर कोई कहेगा रख दो। ठीक है, तो ये एक सेट बन गया वोवल्स का सेट, इसे भी हम सेट कहेंगे। और ऐसे करके सेट बन जाएंगे, 3 एग्जांपल्स होगी, इनको हम सेट बोलते हैं। अब पहले हम ऐसा ही हमें पता लगना चाहिए भी सेट है कि नहीं है। ठीक है, सेट है, अगर वो बन गया, ऐसा ना हो भी कोई कहे है, कोई इसमें रख दो, कोई कहे इसमें नहीं रखना, तो वो सेट हम नहीं कंसीडर करेंगे। तो इतनी देखो, इतना हमने कर लिया। आगे हम स्टैंडर्ड सेट्स करेंगे हम। इसके बाद देखो, इसके बाद आप नोट कर लो, कॉपी पे नोट बनाओ स्टार डालकर, सम स्टैंडर्ड सेट्स। ये जो सेट चैप्टर है इसकी आपको हर चैप्टर में जरूरत पड़ेगी। जैसे लीनियर इनइक्वालिटी करोगे, आगे 6th चैप्टर प्रोबेबिलिटी, सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सेट आपका पूरा स्ट्रॉन्ग कर लो। सेट स्ट्रॉन्ग होगा जितना, उतना ही आपका मैथ अच्छा बन जाएगा, क्योंकि +1 आपकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। +1 से ही +2 आपकी आएगी। ठीक है, जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी +1 होएगी उतनी ही स्ट्रॉन्ग आपका मैथ +2 में बनेगा। तो देखो, सम स्टैंडर्ड सेट्स, सम स्टैंडर्ड सेट्स। ठीक है, जैसे पहला सेट है n। अगर कहीं भी देख लिया आपने n क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। n क्या है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तो इसे नोट कर लो, कहीं भी देखो ये वाला सेट लिख देना है आपको। ये आ गया सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, इनफाइनाइट सेट बन गया n। ठीक है, n हमारा हो गया। अगर कहीं आ जाए w क्या है, सेट ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स का सेट आ गया w, 0 1 2 3 ऐसे करके ये होल नंबर का सेट हो गया हमारा। ठीक है, तो आगे w भी कर दिया। अगर i और z आ गया, i बोल दें या z कह दें, ये सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स आएगा यहाँ पर। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स, इसमें सारे इंटीजर्स आ जाएंगे। ठीक है, 0 1 2 -1 ऐसे करके सारे इंटीजर्स आ गए इस सेट में। ठीक है, तो और आ गया क्यू, सेट ऑफ, ये अपने आप लिख लेना, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। ये कैसे होते हैं, सारे जैसे p/q की फॉर्म में होंगे ये। ठीक है, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स आपने पढ़ा होगा, p/q सच डैट q नॉट इक्वल टू 0, p/q बिलोंग्स टू इंटीजर z। इसका मतलब क्या है, p/q, p, q, p और q बिलोंग्स टू हम आगे करेंगे, जैसे जैसे आप करोगे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। बिलोंग्स टू मतलब भी जो p और q हैं वो इंटीजर के सेट से लेना चाहिए। p और q जैसे 2/3, p भी एक इंटीजर हो, q भी एक इंटीजर हो, q 0 ना हो, तो हम क्या कहेंगे, इसको रैशनल नंबर कहेंगे। ठीक है, q सेट भी कर लिया। आगे r क्या होगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स। आगे c आएगा, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब इसको बस नोट कर लो एक बार, आगे आगे जैसे आप देखोगे वीडियोस तो आपको ये सारा अच्छे से समझ आ जाएगा। आपको जैसे पता लग गया भी सेट क्या होगा, ये तो आप बोल ही नहीं सकते वेल डिफाइंड का मतलब, ऐसे ही एग्जांपल करवा दिया आपको। तो ये सम स्टैंडर्ड सेट्स हैं। आगे जैसे 6th चैप्टर आएगा, कोई भी चैप्टर आएगा, यहाँ पर हमें कहेंगे x बिलोंग्स टू n w z, ऐसे करके कुछ भी कह दिया हमें पता लग जाएगा। x है वो कोई भी नेचुरल नंबर है, x होल नंबर है, x इंटीजर है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड सेट्स हैं, इनके नाम दे दिए कैपिटल अल्फाबेट्स से। और जब भी हमें पता लग गया n आ गया तो आपको पता लग जाना चाहिए कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात हो रही है। ठीक है, तो आई होप इतना समझ आ गया होप का। ठीक है, इतना आपने नोट कर लिया। सेट कैसे दिखाएंगे, ऐसे करली ब्रैकेट डालेंगे दोनों तरफ, कोमा आएगा, ए फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, कोमा थर्ड एलिमेंट, कोमा फोर्थ एलिमेंट। कोमा के बाद न्यू एलिमेंट्स
या मेंबर या पॉइंट्स आते जा रहे हैं ऐसे करके, अगर उस सेट में इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स कभी खत्म ही नहीं हो रहे, तो हम क्या कहेंगे इस सेट को, इनफाइनाइट सेट। अगर कोई सेट है उसमें एलिमेंट्स खत्म हो गए, खत्म मतलब भी जैसे मैंने एक सेट ले लिया, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 4, तो आप क्या कहोगे, प्राइम नंबर्स 2 और 3, 2 एलिमेंट्स आ गए इसमें, सेट खत्म हो गया। तो सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 4 जो सेट बन गया वो एक फाइनाइट सेट है। फाइनाइट मतलब इसमें एलिमेंट्स खत्म हो गए, इसमें खत्म ही नहीं हो रहे एलिमेंट्स, ठीक है, इसमें एलिमेंट्स खत्म ही नहीं हो रहे, तो इनफाइनाइट सेट बन गया, वो वाला सेट क्या आ गया, फाइनाइट। तो जैसे फाइनाइट इनफाइनाइट सेट भी हमारा हो गया। अब ये सम स्टैंडर्ड सेट्स लिख दिए आपने, तो इसको नोट कर लो, फिर आगे करते हैं स्टार्ट हम। सेट तो आपको पता चल जाएगा देखते ही कि सेट है कि नहीं है। 1.1 में पूछेंगे भी ये सेट है कि नहीं है, तो अब देखते ही बता दोगे, ठीक है। तो अब आगे क्या करें, हमारा सारा हो गया ये, तो अब इसका बेसिक में बस थोड़ी चीज़ रहेगी। देखो अब एक चीज़ और करें। अब देखो सेट बनाया एक, सेट ऑफ ऑल गर्लफ्रेंड्स ऑफ राम, राम की जितनी भी गर्लफ्रेंड्स थी उनका एक सेट बना दिया। तो देखो इस सेट को नाम दे दिया आर, ठीक है, उसकी सारी जितनी भी थी उनका सेट बना दिया। एक थी जैसे ले लेंगे फिर से रीना, वही ले लेंगे रीना, टीना, और क्या लें, रोशनी, ऐसे 3-4 नाम ले लिए। अब देखो अगर मैं कहूँ भी रीना इस सेट में है, ऐसे सिंबल डालेंगे बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू मतलब भी ये वाली जो है ये आर सेट में है, तो आप कहोगे है, ठीक है, रीना जो है हमें दिख रहा है इस सेट में, तो हम कहेंगे इस सेट में है, आर सेट में, ठीक है। अगर पूछूं भी कोई न्यू नाम ले लिया, ये टीना, ये भी बिलोंग्स टू आर। बिलोंग्स टू मतलब ये जो एलिमेंट है इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट। इसके कितने एलिमेंट थे आर सेट के, 1 2 3, तो 3 एलिमेंट से अगर आपको पूछा जाए ये वाला एलिमेंट, ये वाला क्या, जब ये वाला सिंबल आ गया तो मतलब क्या भी, ये वाला एलिमेंट इस सेट में है, ये वाला एलिमेंट है, इधर एलिमेंट है लेफ्ट साइड, इधर सेट है। अगर ये वाला एलिमेंट, ये वाली चीज इस सेट में है तो हम बोलेंगे बिलोंग्स टू, बिलोंग्स कर रही है। अगर ये वाला चीज ई वाली सेट में नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू। 2 सिंबल्स आएंगे आगे, बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है, बिलोंग्स टू ऐसे करके एंड डज नॉट बिलोंग्स टू ऐसे करके। अब देखो अगर पूछूं, हाँ एक ले लिया पिंकी, अगर आर, यहाँ पर क्या सिंबल आएगा, पिंकी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि ये तो कभी इसने देखा ही नहीं इसको, ये कैसे बन जाएगी फिर, ठीक है, इसको तो कभी नाम ही पहली बार सुने। तो देखो ऐसे करके समझ आ गया आपको भी, अगर ये वाला एलिमेंट इस सेट में है तो हम बोलेंगे बिलोंग्स टू, भी बिलोंग्स कर रहा है। अगर ये वाला एलिमेंट इस सेट में नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू। 2 वाले सिंबल आएंगे, जैसे एक सेट ले लिया ए 1 2 3 4, 1 बिलोंग्स टू ए, 1 एलिमेंट ए में पड़ा है, 2 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू ए, 4 बिलोंग्स टू ए, 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। इसका आई होप आपको बिलोंग्स टू वाले का मतलब समझ आ गया। 2 सिंबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब इधर जब ये वाला सिंबल यूज होगा ऐसे करके एक एक सिंबल करके हम पढ़ेंगे, एक सिंबल आगे सिंबल्स आएंगे जैसे सबसेट, नोट आ सबसेट, प्रॉपर सबसेट, एक एक सिंबल करके करोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब देखो इसका मतलब क्या है, जब भी ये वाला सिंबल चूज करेंगे बिलोंग्स टू वाला, ऐसे करके घुमा के ये डाल देंगे, इधर एक एलिमेंट होगा, इधर वह एक सेट होगा, इधर एक एलिमेंट होगा, इधर एक सेट होगा। अगर ये वाला एलिमेंट इस सेट में है, इस सेट में एक दिख रहा है आपको पड़ा है, तो हम बोलेंगे बिलोंग्स टू। अगर नहीं दिख रहा तो डज नॉट बिलोंग्स टू। अब देखो एक सेट दे दिया 1 2 3 4, 1 बिलोंग्स टू ए, 1 दिख रहा है, 2 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू ए, 4 बिलोंग्स टू ए,
ये 4 एलिमेंट दिख रहे हैं, 5 दिख ही नहीं रहा, तो 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो देखो अच्छे से समझ आ गया होगा आपको, ये बिलोंग्स टू, ये दो सिंबल्स आपको समझ आ गए। इस वीडियो में हमने क्या क्या समझा, सेट की डेफिनेशन, 2 एग्जांपल्स किए, बहुत ही मजेदार एग्जांपल्स थे, वो तो आप कभी बोल ही नहीं सकते। और सेट कर एग्जांपल्स कर लिए, वेल डिफाइंड सारा कुछ समझ लिया, कोई सेट है कि नहीं है कैसे पता करेंगे वो भी हमको आ गया। भी अगर सारे जाने कह रहे हैं अभी इस एलिमेंट को इस सेट में रख दो तो वो सेट बोलेंगे उसको। ठीक है, अब आगे क्या किया हमने, बिलोंग 2 सिंबल कर लिए, फाइनाइट सेट इनफाइनाइट सेट कर लिया, और बस। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 फॉर्म्स होते हैं, रोस्टर फॉर्म और क्या था सेट बिल्डर फॉर्म, एक विजुअल फॉर्म। 3 मेथड से अगले वीडियो में हम ये करेंगे 3 मेथड्स। तो 1.1 का एक सेकंड पार्ट आएगा, वो पार्ट करके आप इसके क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, तो आपको आई होप इतना आपको अच्छे से समझ आया होगा।